नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, सीधी बात नो बकवास सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दों की ओर। साथियों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देखा कि भारतीय किसान यूनियन और अन्य कई दलों ने मायावती को दिया खुला समर्थन। साथियों, नीचे एक हेडलाइन और पड़ी है कि तेजस्वी यादव के विधायक बसपा में शामिल। साथियों, इन्हीं बिंदुओं पर हम वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं देश की वर्तमान परिस्थिति के ऊपर। साथियों, आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर चाहे जो भी दल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, इस बार सभी की सोशल इंजीनियरिंग बसपा के सामने फीकी पड़ गई है। इसीलिए टिकट बंटवारे को लेकर इन सभी पार्टियों से हर वर्ग के लोग नाराज हैं और उनकी नाराजगी का सीधा सा फायदा इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। साथियों, जिन लोगों ने बसपा को समर्थन दिया है, उनके बयान, उनके घोषणा पत्र, उनके प्रेस नोट हम प्रूफ के तौर पर आपको दिखाएंगे। आपको बताता चलूं, इस बार बसपा ने जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया है वो कहीं ना कहीं लोकसभा में प्रभावी नजर आ रहा है और इसी का परिणाम कि पूरे देश के अंदर बसपा को सभी वर्ग के लोगों का खुला समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम सीधे आपको वो छोटे छोटे बयान सुनाते हैं जिनमें लोगों ने बसपा को समर्थन दिया है। तो पहले आप सुन लीजिए भारतीय किसान यूनियन भानु का वो बयान जिसमें उन्होंने बसपा को समर्थन दिया है। सुनिए छोटा सा वीडियो क्लिप। ये समर्थन दिया है, लिखित में इसका फोटो खींच लो, आप लोग सब लोग खींच लो, सब खींच लो, देख लो सब लोग, और लिखित में ले बेटा समर्थन दे दिया। और इसको फोटो कॉपी करवा के पूरे मीडिया में, पूरे टीवी चैनलों पे सब जगह चलवा दो। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप में देखा कि भारतीय किसान यूनियन भानु के एक नेता किस तरीके से आगरा के अंदर बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी पूजा अमरोही को अपना खुला समर्थन दे रहे हैं। साथियों, इस देश का गोदी मीडिया ये खबरें आपको नहीं दिखाता है, लेकिन ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज के अंदर इन बातों को पहुंचाएं, तभी देश के अंदर बहुजनों के पक्ष में माहौल खड़ा होगा। साथियों, एक वीडियो क्लिप अलीगढ़ से निकल कर आ रहा है। ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने अलीगढ़ के जो प्रत्याशी हैं वो बंटी साहब, उनको खुला समर्थन दिया है। आप पहले उनका भी ये छोटा सा बयान सुन लीजिए। देखिए उनका ये बयान। जो है आगामी होने वाले लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय और बंटी जी को वोट देकर इस लोकसभा के चुनाव में कामयाब बनाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना किस तरीके से अलीगढ़ के अंदर ब्राह्मण समाज के लोगों ने हरेंद्र उपाध्याय उर्फ बंटी, जो बहुजन समाज के प्रत्याशी हैं बसपा ने, जिनको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, किस तरीके से भाजपा से नाराज ब्राह्मण समाज के लोग बसपा के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं। साथियों, ये तो रही उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खबरें। आपको बताता चलूं, मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। आपको बताता चलूं, पूर्व में बसपा में रह चुके देवाशीष जररिया, जो बसपा के सिंबल पर मध्य प्रदेश के भिंड से चुनाव भी लड़े, लेकिन किसी कारणवश वो बसपा को छोड़कर आउट हो गए थे, लेकिन उनको अपनी गलती का आभास हुआ और अभी जिस दिन बहन जी अलवर आई हुई थी, उस दिन उन्होंने बसपा की सदस्यता फिर से ग्रहण की। दोस्तों, कहा जाता है कि देवाशीष जररिया एक बहुत बड़े मिशनरी व्यक्ति थे, लेकिन किन्हीं
मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वो बसपा को छोड़कर चले गए थे। आज घर वापसी कर उन्होंने अपनी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी सुलझा दिया। साथियों, एक और बहुत बड़ी खबर शंभू कुमार सिंह जी को लेकर आपको बताता चलूं, बिहार के अंदर बसपा को एक महारथी मिल गया शंभू कुमार सिंह जी के रूप में। आपको बताता चलूं, बसपा ने बिहार के अंदर शंभू कुमार सिंह जी को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया। बसपा के लिए भी और शंभू कुमार सिंह जी के लिए भी बिहार के अंदर ये सोने पर सुहागा हो गया। आपको बताता चलूं, शंभू कुमार सिंह बिहार के साथ साथ पूरे भारत के एक चर्चित चेहरे हैं। बसपा ने उनको टिकट देकर, बसपा ने उत्तर प्रदेश की लालगंज सीट से इंदु चौधरी को टिकट देकर यह संदेश दिया है कि बसपा ही इस देश के अंदर सोशल जस्टिस और मिशन की लड़ाई आज भी लड़ रही है। साथियों, आपको बताता चलूं, इसी बात का प्रभाव कि आज बसपा ने एक बार फिर से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। साथियों, आपको बताता चलूं, आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब सिंह यादव, उन्होंने लालू यादव की पार्टी को छोड़कर बसपा का दामन थामा है। आपको बताता चलूं, गुलाब यादव को पहले झंझारपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन बाद में उनका टिकट वापस ले लिया गया। आपको बताता चलूं, गुलाब यादव ने हंसी खुशी से आरजेडी का टिकट वापस किया और बसपा का दामन थाम लिया। साथियों, गुलाब यादव कोई साधारण नेता नहीं है, असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। इसका अंदाजा आप ये वीडियो क्लिप देखकर लगा सकते हैं। देखिए, बसपा में शामिल होने के बाद जब झंझारपुर लोकसभा में उन्होंने जनसभा की तो उसमें किस तरीके से लोगों का एक जनसैलाब उमड़ा है। ये इस बात की द्योतक है कि इस देश के अंदर आने वाला समय पूरी तरीके से बसपा के पक्ष में जा रहा है। सपा, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य दल, इनसे जो भी व्यक्ति नाराज होकर इन पार्टियों को छोड़ता है तो वो सीधे सीधे बसपा का दामन ही थामता है। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी खबर, जो लोग बसपा के नहीं हुए वो कहीं के नहीं होते हैं, यह साबित कर दिया अखिलेश यादव जी ने। आपको बताता चलूं, जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव जो 2019 में बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और जीते थे, 2024 के चुनाव में उनको ऐसा लगने लगा कि बसपा का खेल खत्म होने वाला है, इसलिए उन्होंने बसपा से दूरी बनाई और इंडिया गठबंधन से अपनी नजदीकियों को बढ़ाया। अखिलेश यादव जी ने बार बार उनको आश्वासन भी दिया कि हम आपको जौनपुर से प्रत्याशी बनाएंगे। आपको बताता चलूं, अभी जब उनकी लिस्ट आई तो जौनपुर से उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया। इस वजह से जो श्याम सिंह यादव थे, ना वो घर के रह गए ना घाट के, और उन्होंने अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, वो अब पतन की ओर अपनी राजनीति को लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं, आप किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, इस देश के अंदर बसपा जिस तरीके से बेबाकी के साथ चुनाव लड़ रही है, जिस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड में बसपा ईमानदार पार्टी साबित हुई, जिस तरीके से बसपा अपने सिद्धांत पर अडिग रहती हुई अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। हालांकि प्रारंभ में उसको तमाम तरीकों की बातों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत हुई और लोगों ने बसपा को सपोर्ट किया। तो दोस्तों, आप भी किसी गुमराही का शिकार मत बनिए। साथियों, एक पत्रकार महोदय हैं
मेरठ के जो समीकरण है उनको देखते हुए उन्होंने कहा है कि बसपा का जो दलित वोटर है वो बसपा से खिसक कर कहीं भी नहीं जा रहा है और मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा बसपा के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में जुड़ रहा है। साथियों, आकाश आनंद भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि देश के अंदर एक बार फिर से बसपा का जनाधार बढ़ने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत आप देख लीजिए, एबीपी न्यूज ने अभी जो अपना सी वोटर सर्वे दिया है उसमें उन्होंने बसपा का वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाया है। पहले जो सर्वे दे रहे थे उसमें महज बसपा को 5-6% वोट शेयर देते थे, लेकिन इस बार जो सर्वे इन लोगों ने दिया है मजबूरी में इनको कम ही, लेकिन बसपा का वोट शेयर बढ़ता हुआ दिखाना पड़ा। तो आप घबराइए मत, गुमराह मत होइए, अडिग रहिए। 2024 नहीं तो 2027 में बसपा इस देश के अंदर बीजेपी को हराने जा रही है। बाकी साथियों, आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में जरूर बताना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।